दिखाई दे रहे हैं रईस भैया। यूं ही समझ लो। तुम्हें भाभी ने बताया नहीं, लड़की दिखा रही है मुझे। सारे बहाने असद के घर जाने के हैं बस। बहुत बुरी बात। तुम्हारा इस तरह भाभी पे शक करना तुम्हें जेब नहीं देता। पुप्पिया मम्मी नाराज हो रही थी। ऐसा मैंने क्या कह दिया है रईस भाई? उन्हीं की वजह से तो जा रहा हूं, वरना मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि शापारा असद के घर जाए। अजीब सी चिढ़ होती है उसे देखकर। अरे भाई कहाँ रह गए सबके सब? कितनी तैयारी करोगे, निकलोगे कब? इंतजार करके थक गई मैं तो। हाँ, अरे वाह वाह, क्या कहने, है शहजादा लग रहा है मेरा बेटा, माशाल्लाह। वाह। सालिम, साकिब, आ जाओ, मैं तैयार हूँ, चले। तो सुबह से तैयारी में लगी हुई हो, फिर भी सबसे आखिर में तुम नमूदार हो। बच्चों को भी तो तैयार करना था ना। अच्छा अब चलें, देर हो रही है। हाँ चले भाई, देर हो रही है। इतना इंतजार करवाना अच्छी बात थोड़ी। किसको इंतजार करवाना? मेजबानों को, और किसको? अब वो आतिका नहीं चल रही? पता नहीं, वो पता नहीं, शायद इरादा नहीं होगा उसका। मूड का भी तो पता नहीं चलता ना। अगर उनको जाना होता तो किसी ना किसी को तो बोल ही देती। हाँ चले अब। एक मिनट। हेलो जी। चले अब। जी जी चलें, आइए। आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, कहाँ हो सब? देर हो रही है। पुप्पी अम्मा की बहन नाराज हो जाएंगी, उनके मिजाज का पता है ना सबको। चलो भाई, मैं तैयार हूँ। रईस, आ जाओ भाई, देर हो रही है। रईस, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुम कब आए दुबई से? एक हफ्ता हुआ है। ये मेरी बेटी है। अरे इतनी प्यारी गुड़िया, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। वो बेगम कहाँ है? उनसे तो मिलवाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बाजी आई हुई है, वो भी आपका पूछ रही थी। वो बैठी उधर। हाँ हाँ। तुम कैसी हो शापारा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। रईस भाई, कहीं हम बैठते हैं? अरे कैसे मिजाज हैं आपके? जी वो हम लोग ठीक हैं। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। प्लीज आए ना। तुम हमारे साथ ही बैठोगी? नहीं, मैं एक्चुअली अपनी बेगम को बुलाता हूँ, वो इनके साथ बैठेंगी। हम भी यही सोच रहे थे। हमारी बेगम से तो आप मिल लिए और अपनी से मिलवाया नहीं। एक्चुअली आपकी बेगम मेरी कजन है। आप आए तो सही, मैं मिलवाता हूँ अपनी बेगम से। अच्छा चल, हम चल। प्लीज आए, बैठे।
वो देखो शापारा आ गई। शापारा से मशवरा ले लो भाभी, बल्कि सलाह मान लो। शापारा को लोगों की परख है, आराम से। माशाअल्लाह से इसके फैसले कभी गलत नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, आखिर बेटी किसकी है? खैरुन्निसा आपा की फहमो फरासत आई है शापारा में। अरे ये तो आप लोगों का बड़ापन है, वरना अम्मी के मकाम तक पहुंचने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए मुझे। और आप लोग बताएं क्या बातें कर रहे थे? हाँ शापारा, ये अतिया आपा हैं। ये अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मिली कोई? 2 लड़कियां सोची हैं मैंने, दोनों बच्चियां बहुत ही अच्छी हैं। एक तो मेरे भाई की बेटी है और दूसरी वो शफीक भाई नहीं है सक्कर वाले, उनकी बड़ी बेटी है। भाई मुझे तो दोनों लड़कियां पसंद है। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? मेरे ख्याल में तो शफीक चाचा की बेटी ठीक रहेगी आपके बेटे के लिए। शापारा, हम तो समझे थे कि तुम भतीजी का मशवरा दोगी बहू बनाने का। भाई देखें आपका माशाल्लाह भरा पूरा घर, आने वाली के 4 देवर 2 नंदे होंगी, और आपकी भाई की बेटी माँ बाप की इकलौती बेटी है। पैसा भी माशाल्लाह खूब है उनके पास, और वो भला आपके यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? और जो शफीक भाई की बेटी है वो घर की बड़ी बेटी है, समझदार है, सलीका शुआर है, मिली हूँ मैं उससे। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है तो आपके घर के माहौल को तो अच्छी तरह समझ ही लेगी, है ना? और फिर छोटे शहर से होगी तो आपसे मरूब भी होगी, जिस सांचे में भी ढालना चाहें ढल जाएगी। भाई इस रुख से तो सोचा ही नहीं मैंने। मैं ना कहती थी, शापारा बहुत अच्छा मशवरा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने तो मेरी उलझन को यूं चुटकियों में हल कर दिया। शापारा है ही ऐसी, मिनटों में मसले हल कर देती है। तुम्हें भी कोई मशवरा लेना हो तो शापारा से ले सकती हो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं चाहिए आपकी। और ये मेरी बेटी है, दुआओं में खास याद रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। इसको ढक के रख। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। बस दुआएं दीजिए, आपकी दुआएं चाहिए। आए बाजी, बैठिए वहाँ पे। आप भी आइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा। कितनी प्यारी लग रही हो। ये कलर कितना सूट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। मम्मा मम्मा सुसु आया है। अच्छा अभी रुको, थोड़ी देर में चलते हैं। जल्दी जाना है। शापारा, ऊपर मेरा रूम खुला है, वहाँ बाथरूम में ले जाओ इसको। अच्छा चलो आज आ रही हूँ। मैं खूब करूँगा। खुद कर लोगे? अच्छा तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? मैं बिल्कुल, मैं कॉल बैक करता हूँ। शापारा, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी खूबसूरत हो। शुक्रिया। तुम खुश तो हो ना? अल्लाह का शुक्र। तुम्हारे मियाँ के रवैये को देख के लगता तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि वो बहुत शक की निगाहों से मुझे देख रहा है। क्या तुम पे भरोसा नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं, नबीद को मुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है, बहुत प्यार करता हूँ मुझसे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बस यही कहना था। हमेशा खुश रहो। चले चले चलो प्लीज।
लिख। असद, असद आए ना, आपको अम्मी बुला रही है, रस्म शुरू करनी है। ये मेरी बेगम राफिया हैं और राफिया ये शापारा के शौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, आप भी आइए ना। चलें? आइए ना, रस्म करते हैं। और राफिया बाजी, ये मेरी बहू असद की दुल्हन। राफिया, मेरी बहन से दुआएं लो, बहुत अल्लाह वाली है ये। आए आए, अरे आए ना। वो देखिए, मुझे सामने बैठी है। अरे वो सामने है। हाँ, वो काले कपड़ों वाली ना। हाँ हाँ वही, लेकिन अब ये ना बोले ना काले कपड़ों वाली, ये कहें गोरी रंगत वाली, नाजुक सी, नफीस सी, और कम उम्र भी है ना? बस करें भाभी, इतनी खूबियां मत गिनाएं, पहले मिल तो जाए। मिलेगी मिलेगी, हौसला रखें, आप में कोई कमी थोड़ी है। चले, वहां बैठ। शर्म आ गए। खैरियत, कहीं से आ रही हो क्या? कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। कहाँ गई थी? जा ही तो नहीं सकी, भूल गए तुम लोग ले जाना। अरे तो हमें कह देती, हम समझे कि तुम्हारा इरादा ही नहीं जाने का। वैसे ऐसी सादा सी तकलीफ थी, कोई खास नहीं थी। बराए मेहरबानी आप सब लोग यहाँ से चले जाएं, मैं सिर्फ अपने भाइयों से बात करना चाहती हूँ। अरे बेटा, इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरी बहन ने तो सबको मदऊ किया था, पूरे घर को। जहाँ सब गए थे तुम कोई भारी थी हमारे लिए। चलें, हम चलते हैं। आ जाओ बेटा, कमरे में चलें। कमाल। आतिका, दरअसल मैं समझा। क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? खुद से ही तुमने समझ लिया। जब भाई बहनों के बारे में खुद से फर्ज करने लगे ना, तो भावज और भावज की मां से कोई क्या शिकायत करे? अरे तंग आ गए हो तुम दोनों, बेजार हो गए हो मुझसे। तो वो इदारे होते हैं ना जहां लावारिस लोग रहते हैं, वहां खुद छोड़ाओ मुझे। अच्छी बात है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? ख्याल नहीं आया अपनी बहन का? भूल कर चले गए मुझे? शापारा का उसका नाम मत लो, उसका कोई कसूर नहीं है। क्या सोचती होगी, क्या सोचती होगी वो कि जब काट के उल्लुओं को अपनी बहन का ख्याल नहीं है तो भला वो क्यों परवाह करे, वो मेरा ख्याल क्यों करे, वो ये बोझ क्यों उठाए? आतिका, I'm really sorry। आपने कहा भी तो नहीं ना कि आप जाएंगी। किससे किससे कहती मैं? किसी ने पूछा मुझसे? किससे जाके कहती? हम समझे कि आप जाना नहीं चाहते। क्यों समझे तुम? कैसे फर्ज कर लिया तुमने? कैसे ये अंदाजा लगा लिया? मगर मैंने तो पूछा था। किससे पूछा था रईस? किससे पूछा था? मुझसे तो नहीं पूछा तुमने। तो मुझे फोन कर देती तो मैं तुम्हें फौरन। जो भाई अपनी बहन को बेकार चीज समझकर फेंक गए, भूल गए, उन्हें मैं फोन करती और कहती खुदा के लिए मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हाँ, इतनी बेशर्म नहीं हुई अभी मैं, इतनी इज्जत है अभी मेरी। पहले तो सोचा रिक्शा में बैठूं और पहुंच जाऊं तुम लोगों के पीछे। फिर सोचा, ख्याल आया कि
लोगों के सामने बेइज्जती होगी ना तुम्हारी। बड़े लोग हो, ऊंची इज्जत वाले, ऊंची शान वाले, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े भाइयों की बहन सड़कों पे धक्के खा रही है और वो खुद अपनी बीवी और भावज के साथ कीमती गाड़ियों में फर्राटे से सफर करके फिर रहे हैं। गलती हो गई हमसे, आइंदा हम इस बात का खुद ख्याल रखेंगे। आप ही खुद से नहीं, खुद से नहीं। मेरे बारे में कोई बात फर्ज मत करना, कोई अंदाजा मत लगाना। मेरे बारे में कुछ पूछना हो, कोई फैसला करना हो तो मुझसे पूछना, मुझसे, समझे तुम? क्या बात है? आज तुम अपने ख्यालों में इतनी मगन हो कि आतिका आप ही के बारे में नहीं पूछ रही हो। क्या फायदा एक ही बात को बार बार दोहराने का? तो तुम्हें क्या जिंदगी में वैरायटी चाहिए? जी नहीं, मैं जहां हूं, जैसी भी हूं, खुश हूं। आज पहली बार मैंने उस असद को गौर से देखा था। काफी खुशशक्ल है, अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी। हाँ होगी, मुझे इससे क्या? मेरा शौहर किसी से कम थोड़ी है। तो ना चाहते हुए भी उससे मेरा मवाजना चल रहा है। क्या हो गया नवीद? आप उस वाकये को भूल क्यों नहीं जाते? हाँ हुई थी मेरी मंगनी, टूट गई, किस्सा खत्म। तो क्या जरूरी है वो भी भुला देगा? आज उसे मैं देख रहा था, काफी ललचाए हुई नजरों से तुम्हें देख रहा था। हद करते हैं आप, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। अच्छा, तो अंदर जाके उसके साथ क्या बातें कर रही थी तुम? कब? ज्यादा अच्छी मत बनो शाहबारा, मैंने खुद तुम्हें उसके साथ बाहर आते देखा था। अरे वो तो सालिम को टॉयलेट जाना था। जब मैं वापस लेकर आ रही थी तो असद रास्ते में मिल गए। असद मिल गए? अच्छा है, तो क्या कह रहे थे वो जनाब? असद आप यानी वो तुम्हारे जहन पर सवार है, इसलिए तुम्हारी ज़बान से उसका नाम निकला है ना? बस कर दे नवीन, आप जैसा सोच रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं क्या पता मत कर। आप अपनी गंदी ज़हनियत को लगाम दें। अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते? जरा सा भी अफसोस नहीं होता कि इतना शानदार बंदा तुम्हारे हाथ से निकल गया? अगर आज तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो तुम दुबई में ऐश कर रही होती। क्या रखा है दुबई? अब हमारे घर में किस चीज की कमी है? इस घर में जो कुछ भी है वो रईस भाई का। हाँ तो वो भी आपके भाई है ना, जो कुछ उनका है वो आपका भी तो है, और फिर आप भी तो कारोबार कर रहे हैं ना। अल्लाह ने चाहा तो किसी ना किसी दिन हमारी किस्मत भी चमकेगी। अगर मैं रईस भाई जितना अमीर ना हो सका तो क्या फर्क पड़ता है? 3 बोलों का रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी होता है जो दौलत की कमी उसे तोड़ दे।
सच कह रही हो ना शापारा? बिल्कुल सच। बस यार पता नहीं क्यों मुझे असद को देख के लगा कि मैं इतना नहीं कमाता जितना वो तुम्हें दे सकता था। बस जहन भटक सा गया। नवीद, आप भले ही इतना ना कमाते हैं, लेकिन आपके प्यार ने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। आपकी बीवी बनकर मैं पूरे खानदान में एक मोहतबर और अमीर घराने की बहू बन गई। सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी की करते हैं। इज्जत, पैसा, प्यार सब कुछ ही तो है मेरे पास। असद की बीवी को भी ये सब कुछ हासिल होगा तो अच्छी बात है ना। अल्लाह सबकी झोली भर दे। ठीक कहते हैं लोग। आज तो तुम्हारा ये अंदाज, तुम्हारी अल्फाज हूबहू तुम्हारी अम्मी की तरह। मुझे लगता है इसी तरह देखते देखते सारा टाइम गुजर जाएगा। या तो फिर मैं यहाँ परमानेंटली आ जाऊंगा या तुम वहां। सच बताऊं, तुम्हें मैं बहुत मिस कर रहा था, इसलिए सोचा चुपचाप जाके मिला। घर में किसी को नहीं बताया कि आ रहे हो? पता है, लेकिन पहले सिर्फ तुमसे मिलने आया। तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में तो बहुत मजा आता होगा। तो तुम मुझे तो बहुत याद करते होगे। सच बताऊं तो पढ़ाई इतनी टफ है, सर खुजाने तक का टाइम नहीं मिलता। मिस्तानी से बात की तुमने? तुम मुझे कोई ग्रीन सिग्नल दोगी तो मैं बात करूंगा ना। मैं? हाँ, तुम उनका दिल जीतने की कोशिश तो करो। जब तक मम्मी राजी नहीं होंगी ना, ये बात इतनी आसान नहीं है। पर मुझे तो लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो पसंद करवाओ ना। इस तरह घर पे हाथ धरे बैठे रहने से थोड़ी कुछ होगा। कुछ तो एफर्ट तुम्हें करनी पड़ेगी। और जैसे मुझे लगा उनका दिल तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैं बात कर लूंगा उनसे। मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। अरे यार, अब इन मरहलों से तो गुजरना पड़ेगा ना, वरना बन जाना तुम मिसेस शोभी। अल्लाह ना करे। वैसे देखो, सच बताओ, मुझे तो कोई भी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सीधा सीधा मिसेस शोभी बन जाओगी। जस्ट इमेजिन, अपने मोहल्ले में अपने अब्बा की बाइक पे शोभी के साथ बैठ के उसकी कमर में हाथ डाल के तुम पूरे मोहल्ले की राइड ले रही होगी। जी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। एक दफा उसने मेरे बालों को छुआ था, थप्पड़ लगाया था मैंने। बालों को हाथ लगाया था? अरे लट हटा रहा था चेहरे से मेरे, तो लगा दिया थप्पड़। वो लट हटा रहा था और तुमने हटाने दी? जाहिर है नहीं हटाने दी, लेकिन तब तक वो हटा चुका था ना। और जवाब में थप्पड़ भी तो मारा है मैंने उसको। क्या फायदा? यार मेरी बात सुनो।
ब्रेक थोड़ी सेट नहीं है, मैं सेट पे करता हूँ। अलग है, अलग है। शाबाश है रेयान, एक दिन के लिए आए हो कराची से, उसमें से भी आधा दिन बाहर गुजार के आ गए। वाह भाई, बैठ जाओ हमारे साथ भी। इस बेचारे के भी कुछ दोस्त होंगे तानी। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है ताहिर साहब, दोस्तों का क्या है, आज दोस्ती है कल नहीं। निभाई जाए तो उम्र भर भी चल सकती है। बड़ा ही फालतू काम है, इससे तो अच्छा है बंदा कोई किताब ही पढ़ ले। भाई मैं तो इंसानों को पढ़ने पर बिलीव रखता हूँ। रेहान मियां जी, दिली दिल में किस पर बिगड़ रहे हो? नहीं तो आप रुके, मैं देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम? कुछ साइड में होके अपने बेटे को बाहर भेजो। कौन हो तुम? मैं शोभी है, ये दो घर छोड़ के इस्माइल साहब के घर में रहता हूँ, भतीजा उनका। ओह, अब पता चल गया ना? आप निकालो बेटे को बाहर। क्यों क्यों बाहर निकालो? देखो खाला, मैं फड्डे के मामले में ना औरत जात को बीच में डालने के सब खिलाफ हूँ भाई। ये बात कैसे कर रहे हो तुम? तुम अपनी माँ की बातों में मत आया करो। इसने मेरे सारे दोस्त भगा दिए। अब इसके पास बैठ के या तो मैं दफात देखता हूँ या फिर किताबें पढ़ता हूँ। अबे कैसे बोल रहा हूँ मैं? जिसे देखो यही बोल रहा है। अबे रियान, अबे बाहर निकल, बता मेरे को टक्कर क्यों मारी तूने? अबे बाहर निकल रियान। हाँ? बता मेरे को टक्कर कैसी मारी तूने? बदतमीज। अबे बाहर आ। कौन है ये? मेरी जुर्रत कैसे यहाँ पे आने की? तेरी हिम्मत हुई मेरे को टक्कर मारने की? मार सीना टक्कर, क्या कर लेगा तू? मार। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बाहर निकल, तेरे को बताता हूँ माँ के पीछे चुप्पी को खड़े है। तो टके का आदमी निकल यहाँ से। अबे तो तू कौन सा करोड़ का है? छोड़े बाबा, इसकी जान ले लूंगा। अबे देखते कौन किसकी जान लेता है, बाहर तो आ। इसे तो लेके जाए। अबे किधर लेके जा रहे हो? उसको बाहर आने दो ना। चुप कर जाओ तुम। ऐसे कैसे चुप कर जाऊं? मुफ्त का माल है क्या? हिसाब तो लेके जाएंगे। मेरी मम्मी कहती है किसी को छेड़ो मत, पर कोई छेड़े तो उसको छोड़ो मत। अबे बता मेरे को टक्कर क्यों मारी तूने? शट अप, जस्ट शट अप और गेट लॉस्ट, ओके? पागल ना हो तो कहीं का। तो बताओ भला, अंग्रेजी बोलनी आती है, बच्चे को तमीज नहीं सिखाई। मेरी मम्मी होती ना, सबकी ऐसी खबर लेती, पता चलता सबको। बंदा सॉरी तो बोल सकता है कि नहीं? अपनी नाराज बहन को मनाने के लिए भाई के हाथ की चाय खुद बनाई है? खुद बनाई? अपने हाथ से? पक्का? पक्का। तुमने कुछ कहा नहीं? क्या कहती मैं? तुम ऐसा मायूसी। प्लीज, दिल दुखाने वाली बात ना करना। अच्छा नहीं करती, मेरी तो यही दुआ है कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। आमीन। पुप्पी अम्मा ने तो काफी उम्मीद दिलाई है। अच्छा, वो बता रही थी मुतवस्सित घराने के लोग हैं, उनके घर में मेरा रिश्ता जाना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मतलब है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। हाँ, अक्सर होती तो है, लेकिन तुम हर रिश्ते में कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालती हो। ऐसी बात नहीं है। देखो, रिश्ता
ना होने की ना कोई ठोस वजह होती है और मैं सिर्फ उसकी निशानदेही करती हूँ। फरजीन के वक्त तुमने कहा था कि शादी नहीं होगी वहां पर, और नहीं हुई। तुम्हारे मुंह से निकाली हुई हर बात पूरी होती है। अरे ऐसी बात नहीं है रईस, तुम खुद सोचो। फरजीन तीसरे नंबर की सबसे छोटी बेटी थी, उससे बड़ी 2 बहनें थी, उनकी उम्रें और उनका रिश्ता तुम्हारे लिए मौजू था। तो भाई वो लोग अपनी सबसे छोटी वाली बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ क्यों करते थे? खुद सोचो तो। बड़ी वाली खूबसूरत नहीं थी ना? ऐसी बुरी भी नहीं थी, बस किसी ने तुम्हें छोटी वाली से शादी का शौक चढ़ा दिया। समझो वहां रिश्ता होने वाला नहीं था। अच्छा बस दुआ करो हाँ हो जाए। मैं तो अपने भाई के लिए यही दुआ करूंगी कि उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो, सारी मुरादें, और उसकी शादी जल्दी से हो जाए। आमीन आमीन। है बहुत प्यारी। तुम्हें तो सारी लड़कियां प्यारी लगती हैं, हर एक पे दिल आ जाता है, एक के बाद एक। चाय दुआ करती हूँ। जी क्या बताऊं, महल्लेदारे का भी लिहाज नहीं किया। मैं तो देख के मुस्कुराया भी था। यानी क्या आग लगी थी, ऐसी टक्कर मारी कि मुझे पता नहीं चला कि मैं हूं कहां। अम्मी मैं मिस्तानी के घर जा रही हूँ पकोड़े देने। ले ये क्या बात हुई? घर का एक फर्द लड़के आ रहा है, दूसरा पकोड़े लेके जा रहा है। तुम इस घर के फर्द नहीं हो। कोई बात नहीं, बस पागल है, इसे बोलती रहती है। शुक्र है दरवाजा तो खोला, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी तक गुस्से में हूं। तुम्हारी पसंद के पकोड़े, सोचा कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उस शोभी के बच्चे का मुंह तोड़ा ना मैंने, तो मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हारे साथ इस तरह। इतना चाहते हो मुझे? कोई शक? शोभी के बच्चे से अंदर तुम 10 कदम दूर होगी, समझी? तो पकोड़े ये क्या हो रहा है? वो मैं पकोड़े बनाए थे तो वो लेके आई थी। और अब बैठो। उसे अपने घर वालों को भी पकौड़े खिलाने होंगे ना, जाके तुम जाओ जाओ। तैयबा तुम्हारी अम्मी वैसे भी बीमार रहती है, घर जाओ। जी मिस, अल्लाह हाफिज। जो भी किया है मैंने बिल्कुल ठीक किया है, और तुम भी जरा कान खोल के सुन लो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। इस किस्म की लड़कियों का क्या है, इन्हें तो आशिकी माशूकी के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। मम्मी शी इज डिफरेंट। कुछ फर्क नहीं है, फर्क होता ना तो यूं लोफरों की तरह तुम उसके कजन से झगड़ते ना, जैसे आज झगड़े हो। अरे वो तो क्या बोलो? एक तो मैं माँ हूं तुम्हारी, दूसरे उस्ताद, इसलिए हर चीज की खबर होती है मुझे। मुंह भर के बकवास इसलिए नहीं कर रही कि तुम्हारे और अपने बीच के लिहाज को कायम रखना चाहती हूं। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, ये वक्त तुम्हारा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देने का है, कुछ बन के दिखाने का है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? इस आज की माशूकी के लिए बड़ी उम्र पड़ी है।